नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी मशीन के बारे में बात करने वाले हैं ना, जो दुनिया के किसी भी सुपर कंप्यूटर या एडवांस्ड से एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा जटिल और अद्भुत है। और वो है हमारा अपना मानव शरीर। अक्सर हम अपनी बायोलॉजी को बहुत ही सामान्य मान लेते हैं, है ना? ऐसा लगता है कि बस सब कुछ अपने आप चल रहा है। लेकिन आज हम इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ने वाले हैं। इस चर्चा के जरिए हम मानव शरीर की विचित्र और अत्यधिक कुशल कार्यप्रणाली के पीछे छिपे विज्ञान और चौंका देने वाले तथ्यों की एक बेहद ही रोचक यात्रा पर चलेंगे। और मेरा यकीन मानिए, इसके बाद इंसान के शरीर को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। आइए शुरुआत में ही दो अजीबोगरीब सवालों पर गौर करते हैं। सोचकर देखिए, क्या इंसानी फेफड़े कभी पानी में तैर सकते हैं? या फिर जब हम काफी देर तक नहाते हैं या पानी में रहते हैं तो हाथों और पैरों की उंगलियों में वो अजीब सी सिलवटें क्यों पड़ जाती हैं? क्या ये कोई बीमारी है, शरीर का कोई नुकसान है, या फिर हमारे शरीर की कोई छिपी हुई सुपर पावर? यूं तो लगता है कि हमें अपने शरीर के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन आज ये सारी धारणाएं चुनौती के घेरे में आने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस दिलचस्प जानकारी को हम 4 अलग-अलग हिस्सों में समझेंगे। पहला, हमारा मस्तिष्क और इंद्रियां। दूसरा, शरीर की छिपी हुई रक्षा प्रणालियां। तीसरा, उम्र के साथ जुड़ी आजीवन सीमाएं और पड़ाव। और अंत में, हमारे शरीर का वो इंजन जो लगातार बिना रुके काम करता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यानी हमारा बायोलॉजिकल कमांड सेंटर, हमारा दिमाग और हमारी इंद्रियां। सच कहूं तो हमारे इस कमांड सेंटर की ऊर्जा की मांग बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। मतलब, हमारा दिमाग पूरे शरीर के वजन का सिर्फ और सिर्फ 2% होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन खींचने की बात आती है ना, तो ये अकेला ही पूरे शरीर की 30% ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेता है। जाहिर सी बात है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करना है, सारे सिग्नल भेजने हैं, तो इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा और फ्यूल तो लगेगा ही। और इस कमांड सेंटर की बनावट भी कम दिलचस्प नहीं है। हमारा दिमाग 73% पानी से बना है। पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर शरीर में पानी की कमी कुल वजन के सिर्फ 1% के बराबर हो जाए ना, तो हमें बहुत तेज प्यास लगने लगती है। और अगर यही कमी 10% तक पहुंच जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। एक और कमाल की बात बताऊं, हमारा दिमाग 40 साल की उम्र तक लगातार बढ़ता रहता है। और सबसे अजीब बात यह है कि सर्जरी के दौरान अगर दिमाग के एक हिस्से को अलग भी कर दिया जाए, तब भी यह पूरी तरह सुरक्षित रूप से अपना काम कर सकता है। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं कि हमारी बायोलॉजी और हमारी इंद्रियां जेंडर के हिसाब से कैसे अलग काम करती हैं। ये बड़ा दिलचस्प है। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा रंग और उनके बारीक शेड्स देख सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों में कलर ब्लाइंडनेस, यानी रंगों को ना पहचान पाने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। और शायद इसी वजह से अपने नज़र को एडजस्ट करने के लिए महिलाएं 1 मिनट में लगभग 18 से 20 बार अपनी तलकें झपकाती हैं, जबकि पुरुष केवल 11 से 12 बार। तो अगली बार आप इसे जरूर नोटिस कीजिएगा। अच्छा, स्वाद की बात चली है तो एक पुरानी गलतफहमी आज दूर कर ही लेते हैं। बचपन से स्कूलों में हमें वो टंग मैप वाली बात तो पढ़ाई गई है कि जीभ का आगे का हिस्सा मीठा चखता है और किनारे वाला खट्टा। सच बताऊं, ये पूरी तरह से एक मिथक है, एक अफवाह है। नई रिसर्च साफ साफ बताती है कि हमारी जीभ के हर एक हिस्से में खट्टा, मीठा और तीखा सब कुछ महसूस करने की पूरी ताकत होती है। और हाँ, एक छोटा सा फैक्ट और, औसतन पुरुषों की जीभ 3.3 इंच लंबी होती है, जबकि महिलाओं की जीभ 3.1 इंच। हमारी इंद्रियों से जुड़े कुछ और भी ऐसे फैक्ट्स हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जैसे कि हमारे होंठ पूरे शरीर का सबसे ज्यादा संवेदनशील हिस्सा होते हैं। और जरा इसके पीछे की ताकत तो देखिए। हमारे होठों के ठीक पीछे जो मैसेटर नाम की मांसपेशी होती है ना, जिससे हम खाना चबाते हैं, वो इतनी ताकतवर है कि उससे 90 किलो तक का वजन उठाया जा सकता है। लिटरली 90 किलो। एक और बात, अक्सर लोग कहते हैं कि गंदी बदबू से कोई भी गहरी नींद से उठ जाएगा, लेकिन ब्राउन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने यह साबित कर दिया है कि सोते हुए इंसान के पास कितनी भी तेज गंध क्यों न रख दी जाए, उसकी नींद नहीं टूटती। गंध कभी आपको जगा नहीं सकती। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, शरीर की वो छिपी हुई रक्षा प्रणालियां और चेतावनियां जो हमें हर पल सुरक्षित रखती हैं। हम सब ने कभी न कभी डरावनी फिल्म देखते हुए या किसी तेज रोलर कोस्टर राइड पर अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस किए होंगे, है ना? इसके पीछे का असली हीरो है एड्रेनालिन नाम का हार्मोन,
जब भी हम किसी तनाव, डर या बहुत तेज स्पीड वाली स्थिति में होते हैं तो घबराहट बढ़ने पर शरीर में अचानक से ये हार्मोन भारी मात्रा में रिलीज होता है और बस इसी अचानक हुए बदलाव की वजह से हमारे शरीर के बाल बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं, जिसे हम रोंगटे खड़े होना कहते हैं। हमारे शरीर का बचाव करने का तरीका भी बड़ा ही अनोखा है। यूके की एक स्टडी से पता चला है कि पानी में देर तक रहने से हमारी उंगलियों में जो सिलवटें आ जाती हैं, वो कोई खराबी नहीं है, बल्कि ये शरीर का एक बहुत ही स्मार्ट सुरक्षा तंत्र है, ताकि गीले हाथों से चीज़ों पर हमारी पकड़ और भी मजबूत हो सके, बिल्कुल किसी टायर के ग्रिप की तरह। एक और हैरान करने वाली बात, महज 10 सेकंड की एक किस में करीब 8 करोड़ बैक्टीरिया ट्रांसफर हो जाते हैं। पर घबराइए नहीं, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी हेल्थ को फायदा ही पहुंचाते हैं। इसके अलावा क्या आपने कभी अपने नाखूनों पर वो छोटे सफ़ेद दाग देखे हैं? वो दरअसल शरीर का अलार्म है जो बताते हैं कि अंदर आयरन या कैल्शियम की कमी हो रही है। और एक बहुत ही अहम जानकारी, कैंसर के मरीजों के बाल खुद कैंसर की बीमारी से नहीं झड़ते, बल्कि उसे ठीक करने के लिए जो कीमोथेरेपी दी जाती है उसकी वजह से झड़ते हैं। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, जहां हम एक इंसान की पूरी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालेंगे जो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 30,000 किलोग्राम। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक स्वस्थ इंसान 37 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते औसतन इतना ही खाना खा चुका होता है। सोचकर देखिए, हमारा शरीर एक पूरी जिंदगी में इतने भारी भरकम भोजन को पचाकर ऊर्जा में बदल देता है। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। और ये आंकड़ा देखिए, 1,70,000 किलोमीटर। हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में औसतन इतनी दूरी पैदल चलते हैं। अगर इसे समझना हो तो यह पूरी पृथ्वी के 4 चक्कर लगाने के बराबर है। कैंसर रिसर्च यूके का कहना है कि अगर हम हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी पैदल चले ना, तो ये शरीर में फैट जमा होने से रोकता है और हमें एकदम फिट रखता है। अब जो नंबर मैं बताने वाला हूं वो शायद आपको चौंका दे। 20 लाख यानी 2 मिलियन। आपको क्या लगता है ये किस चीज का आंकड़ा हो सकता है? दरअसल एक मच्छर हमारे शरीर से लगभग 0.01 मिलीमीटर खून चूसता है। अगर शरीर का एक एक कतरा खून खत्म करना हो ना, तो उस इंसान को एक साथ 20 लाख मच्छरों से खुद को कटवाना पड़ेगा, तब जाकर सारा खून खत्म होगा। जन्म से लेकर बुढ़ापे तक हमारे शरीर का यह सफर बड़ा ही अजीब व गरीब है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में सिर्फ 1 कप के बराबर खून होता है और शुरुआत में रोते समय उसके आंसू भी नहीं निकलते, क्योंकि आंसुओं की नलियां पूरी तरह से विकसित ही नहीं होती। एक और मजेदार बात, हमारे शरीर के जितने भी हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ें हैं, वो सब मां के गर्भ में ही बन जाती हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र बढ़ने के साथ लोगों का चेहरा क्यों बदल जाता है? क्योंकि हमारे नाक और कान जिंदगी भर बढ़ना बंद ही नहीं करते। और 1989 की एक स्टडी में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था। लेफ्ट हैंडेड यानी बाएं हाथ का इस्तेमाल करने वाले लोग राइट हैंडेड लोगों की तुलना में करीब 9 महीने कम जीते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया की ज्यादातर मशीनें और चीजें राइट हैंडेड लोगों के हिसाब से बनी हैं, जिससे लेफ्ट हैंडेड लोगों के साथ दुर्घटनाओं की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। और अब आते हैं हमारी चर्चा के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर, हमारे शरीर का वो आंतरिक इंजन जो दिन रात बिना रुके लगातार काम करता रहता है। आपको याद है, शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था, क्या फेफड़े पानी पर तैर सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल, जी हाँ। हम चाहे कितनी भी ताकत लगाकर अपनी पूरी सांस बाहर क्यों न निकाल दें, हमारे फेफड़ों में हमेशा करीब 1 लीटर हवा बची ही रहती है। इसे विज्ञान की भाषा में रेजिडुअल लंग वॉल्यूम कहते हैं। और बस इसी बची हुई हवा की वजह से अगर फेफड़ों को पानी में डाला जाए तो वो डूबने की बजाय तैरने लगते हैं। पसीने की बात करें तो हमारे पूरे शरीर में करीब 5 लाख पसीने की ग्रंथियां होती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक पैर के निचले हिस्से में ही 1,25,000 ग्रंथियां मौजूद होती हैं। अब यहां एक बड़ा अंतर देखिए, महिलाओं के पैरों की ज्यादातर पसीने की ग्रंथियां बंद होती हैं, जबकि पुरुषों के पैरों की ग्रंथियां खुली रहती हैं। और यही वो एकदम सटीक वैज्ञानिक कारण है कि क्यों पुरुषों के पैरों से महिलाओं के मुकाबले ज्यादा पसीने की महक आती है। अब बात करते हैं शरीर के उस असली हीरो की जो कभी आराम नहीं करता, हमारा दिल। 1 सेकंड के लिए भी रुके बिना जन्म से लेकर आखिरी सांस तक ये बस धड़कता रहता है। एक बहुत ही रोचक फैक्ट ये है कि महिलाओं का दिल पुरुषों के दिल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा तेजी से धड़कता है। और इसके काम का स्केल देखिए,
हमारा दिल हर दिन करीब 9000 लीटर खून पंप करता है। 9000 लीटर। और इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हार्ट इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि अगर ये चाहे तो खून को किसी फव्वारे की तरह 30 फीट की ऊंचाई तक हवा में उछाल सकता है। लिटरली 30 फीट। ये मशीन वाकई में अविश्वसनीय है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही मजेदार विचार आपके सामने रखना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि हमारी उंगलियों के निशान दुनिया में किसी से मेल नहीं खाते, राइट? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी जीभ का प्रिंट भी पूरी दुनिया में बिल्कुल अनोखा होता है? कोई भी दो जीभ एक जैसी नहीं होती। तो भविष्य को लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। क्या वो दिन दूर है जब हम अपना स्मार्टफोन उंगलियों की बजाय अपनी जीभ से अनलॉक कर रहे होंगे? सोचिएगा जरूर। आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा कुछ नया सीखते रहें और अपनी इस उत्सुकता को यूं ही बनाए रखें।